भक्तों, जरा मुझे एक बात समझाओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार तुम्हारे को कौन सी भाषा समझ में आती है। क्योंकि मैंने यहां पर प्यार की भाषा तुम्हारे साथ यूज करके देख ली, तुम्हारे को समझ में नहीं आया, तुमने मुझे पलट के गालियां दी। मैंने यहां पर तुम्हारे को गाली दे के देख लिया, तुम्हारे को डांट के देख लिया, उसमें भी तुम्हारे को समझ में नहीं आया। क्योंकि तुम्हारे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है और उस चीज का खामियाजा, उसका प्राइस जो है वो पूरा देश इस टाइम पे कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आज तुम लोगों से कि भाई आखिरकार कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं? क्या स्वयं मोदी जी बन जाऊं तुम्हारे को समझाने के लिए? क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे को समझाने के लिए खुद मोदी जी नहीं बन सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। इनफैक्ट मैं चाहकर, अगर मेरी कैपेसिटी के अंदर भी होता तो चाहकर भी ऐसा काम मैं कभी भी नहीं करता। आज मैं जो खबर तुम्हारे को सुनाने वाला हूं, खासकर से अंधभक्तों तुम सुनना इस खबर को, क्योंकि पिछले 6 सालों में तुमने फॉरेन डिप्लोमेसी का गला फाड़ फाड़ के, ढोल फाड़ फाड़ के हमारे को परेशान कर दिया है। कोई भी बात तुमसे पूछो, कोई भी तर्क तुम्हारे सामने रखो, तुम फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते थे। मोदी जी ने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। अरे आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अंधभक्तों कि कौन सा नाम देश का जो है हमारे पूरे विश्व में रोशन हो गया है। क्योंकि एक तरफ से चाइना की खबरें आ रही हैं कि 60 किलोमीटर अंदर घुसपैठ हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल जो है पूरी तरीके से इंडिया को आंख दिखा रहा है। जी हां, वो नेपाल, छोटी सी कंट्री, मैप में आप देखते हो वो छोटी सी कंट्री आपको इस टाइम आंखें दिखा रही है, हमारे देश को इस टाइम आंखें दिखा रही है। कल एक खबर हमारे सामने आई थी कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जहां पर नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर नेपाल की पुलिस ने एक सिविलियन को, एक इंडियन सिटीजन को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी और एक को डिटेन करके रख लिया। हालांकि ये बॉर्डर टेंशन में नहीं आता है किसी भी तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फॉरेन डिप्लोमेसी पे एक बहुत ही बड़ा झटका आज मैं बताना चाहता हूं। नेपाल की संसद में अभी खबर आई आधे घंटे पहले कि नेपाल की संसद में एक ऐसा बिल पास कर दिया गया है जहां पर जो मैप चेंज करके दिखाया गया था, एक पॉलिटिकल मैप जिसमें इंडिया की भी टेरिटरी को अपना हिस्सा बताया गया था, उसको पूरी तरीके से मान्यता दे दी है। उसको एक बिल बना के उसको पास कर दिया गया है वहां के लोअर हाउस में। अब ये वहां के अपर हाउस में जाएगा, और क्योंकि वहां के लोअर हाउस में ये निर्विरोध तरीके से पास किया गया है, अपर हाउस में भी ये बिल पास कर दिया जाएगा और वहां पर इसको एक तरीके से फुल मान्यता मिलने वाली है। अब तुम लोग कह रहे हो, तुम लोग हल्ला मचा रहे हो पिछले 6 सालों से कि मोदी जी ने कुछ करा नहीं करा, लेकिन मोदी जी ने फॉरेन डिप्लोमेसी पे बहुत काम करा। तो यार ये काम जो मोदी जी ने करा है फॉरेन डिप्लोमेसी पे, ये काम सही कहते तुम लोग? ऐसा काम करेंगे मोदी जी कि जो पिछले 70 साल में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया होगा, वही काम तो करा है मोदी जी ने। पिछले 70 साल में आज तक नेपाल ने हमारे को इस तरीके से आंखें नहीं दिखाई हैं। पिछले 70 साल में आज तक नेपाल ने इस तरीके से हमारे को, हमारी टेरिटरीज को अपने मैप में शो करके उसका बिल पास नहीं कराया है, और वही काम मोदी जी ने पिछले 6 साल में करके दिखा दिया। तो भाई नेहरू वो काम नहीं कर पाए, वो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, वो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, तुम जिनको भर भर के गालियां देते हो, 2 गालियां अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नहीं कर पाए ये सारा काम। लेकिन तुम्हारे मोदी जी ने ये काम जो है 6 साल में, मात्र 6 साल में कर दिया। और नेपाल, जहां नेपाल की बात आती है दोस्तों, नेपाल डेफिनेटली हमारे देश से एक बहुत ही लेसर रिसोर्सेज वाला कंट्री है। वो देश अगर हमारे को आंखें दिखा रहा है इस टाइम पे, हमारी टेरिटरीज को घेरने का, ऑफिशियली घेरने का काम इसको मैं कह सकता हूं कर रहा है, तो आखिरकार हमने फॉरेन डिप्लोमेसी पे क्या ही उखाड़ लिया? हमारे को अपने आप से पूछने की जरूरत है। अंधभक्तों, तुम लोग अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनोगे तो इसी तरीके से और भी कंट्रीज हमारे से इस तरीके से पंगा मोल लेंगी, हमारे को आंखें दिखाने का काम करेंगी। मेरे देश का नुकसान हो रहा है। अगर तुम लोग सच्चे देशभक्त अपने आप को कहते हो या फिर हो, तो प्लीज इन बातों को मानो और सरकार से सवाल पूछना शुरू करो। अब जो 3 एरियाज जो जिनको घेरने का या फिर अपने मैप में लेने का काम किया है, उनका नाम है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। ये तीनों जो एरियाज हैं ये उत्तराखंड में है, और इन तीनों एरियाज को नेपाल ने अपने मैप में एक बार फिर से अच्छी तरीके से दिखा दिया है। पहले भी ये चीज़ हुई थी, नेपाल ने पॉलिटिकल मैप जारी करा था और अपना हमारे एरियाज को, हमारे टेरिटरीज को अपने मैप में दिखा दिया। उसके बाद इंडिया नाराज हुआ इस चीज़ पे, इंडिया बौखलाया, एकदम गुस्साया। नेपाल ने कहा कि ठीक है भाई, हम इस चीज़ को वापस ले लेंगे। लेकिन अंततः हो क्या रहा है, देखने को क्या मिल रहा है इन दी एंड
कि वहां पर जो पार्लियामेंट है उसमें लोअर हाउस में इस बिल को पारित करा दिया गया है, पास करा दिया गया है, और यहां पर बैठे हुए अंधभक्त जो है वो झुंझुना बजा रहे हैं। आज की डेट में फॉरेन डिप्लोमेसी पे ही अगर हम बात करें तो आज की डेट में चाइना इंट्रूजन कर चुका है, उसके ऊपर देश की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश की सरकार के पास अल्फाज ही नहीं है, पता नहीं कौन से कोने में ये लोग दुबक के बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब नेपाल ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, कल को बांग्लादेश भी उठकर आ जाएगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता ही रहता है। तो मैं इसको आखिरकार क्या मानूं? अगर ये फॉरेन डिप्लोमेसी के फ्रंट पे एक फेलियर नहीं है बहुत बड़ा, तो और क्या है? और अब फॉरेन डिप्लोमेसी की बातें, तुम अनभक्त फॉरेन डिप्लोमेसी की बातें प्लीज यहां पर मत करना, आके ये गालियां मत देना, हमारे को ये बातें मत सुनाना कि मोदी जी ने बहुत नाम रोशन कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने कल रात को सपना देखा, तुम्हारे सपने में आया ये सब कि मोदी जी फॉरेन डिप्लोमेसी पे बहुत काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा सपना होगा, ये सच्चाई नहीं है। तुम्हारे सपने में तो ये भी शायद आया होगा कि मोदी जी ने चाइना को चाइना के घर के अंदर घुस के मारा है, क्योंकि मोदी जी की आदत है ना, मोदी जी कहते हैं, ये सब डायलॉग्स मोदी जी के, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, कि हम घर में घुसकर मार कर आते हैं। आज हो सकता है तुम्हारे को सपने में यह भी दिखा हो कि मोदी जी चाइना को घर में घुसकर जाकर मार कर आए हैं, तो ये सिर्फ तुम्हारा सपना हो सकता है सच्चाई से, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है। हमारे देश में अजीब अजीब तरीके की चीजें चल रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से अनभक्तों। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हर चीज का ज्ञान देते हो, ये कहते हो नेहरू की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सारी चीजें, ये जो प्रॉब्लम क्रिएटर हो ना असली, वो तुम लोग हो, तुम और गोदी मीडिया। एक्चुअली तुम जो बने हो, तुम्हारी जो पैदाइश हुई है, पता है कहां से हुई है? यहां पर मैं तुम्हारा रोस्ट ही कर देता हूं आज। तुम्हारी जो पैदाइश हुई है वो गोदी मीडिया से हुई है। गोदी मीडिया ने तुम्हारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है, तुम्हारे को एक ऐसा ज़ॉम्बी बना दिया है, प्रोग्राम्ड ज़ॉम्बी बना दिया है, जो तुम्हारे को सच्ची बातें समझ में नहीं आती, सच दिखाई नहीं देता, तुम बस एक डायरेक्शन में चलते रहते हो, ज़ॉम्बीज की तरह, पागलों की तरह। ये गोदी मीडिया ने तुम्हारा हशर कर दिया है। तुम्हारे को असली खबरें नहीं पता होती अनभक्तों, तुम्हारे को असली खबरें नहीं पता होती, क्योंकि तुम जो है असली खबरों वाले सोर्सेज देखते ही नहीं हो। तुम देखते हो जी न्यूज, तुम देखते हो रिपब्लिक टीवी, तुम देखते हो आज तक, तुम देखते हो एबीपी न्यूज, जहां पर सिर्फ सुबह से शाम तक, शाम से रात, फिर से सुबह तक सिर्फ ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं जो कि मोदी जी की पब्लिसिटी कर रही होती हैं। सरकार से असली सवाल ये जो गोदी मीडिया है, ये 2014 में पूछना भूल चुकी है, छोड़ चुकी है। और तुम्हारे को ये लगता है कि यही गोदी मीडिया जो खबरें दिखा रही है, उसके अलावा देश में कुछ और हो ही नहीं रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये गोदी मीडिया सिर्फ फिल्टर आउट करके खबरें दिखाती है, और जो असली खबरें होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, उनको छोड़ देती है। एंड रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारे तक असली खबरें पहुंच नहीं पाती हैं, और तुम एक प्रोग्राम्ड ज़ॉम्बी की तरह पूरी तरह यहां पर फंक्शन करने लग जाते हो। तुम्हारे को पता ही नहीं होता है देश में चल क्या रहा है, बस कुछ भी अल्लम गल्लम ज्ञान जो है व्हाट्सएप पे तुम लोग पेलने लग जाते हो। तुम्हारे को लगता है जो हम ज्ञान पेल रहे हैं वही सच्चाई है। अब दूसरा, व्हाट्सएप पे जब आता हूं तो बात करता हूं यहां पर कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की। अंधभक्तों, तुमसे ही मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आए तो भाई गूगल पे करके चेक कर लिया करो उसे, क्योंकि गूगल पे अगर तुम चेक नहीं करोगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है तुम व्हाट्सएप पे एक फेक न्यूज को सच मान लो। किसी ने किसी साइबर कैफे में बैठ के या फिर अपने लैपटॉप पे बैठ के एक अच्छा सा क्रिएटिव बनाया, उसमें अच्छी सी फोटो लगाई और 2-4 बातें मोदी जी की तारीफ में लिख दी और अंधभक्तों को भेज दिया। उसके बाद अंधभक्तों को यह लगता है कि भाई यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ सच्चाई है नहीं। इसी तरीके से किसी ने भी कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाया, कोई भी क्रिएटिव बनाया, एक मैसेज बनाया, उसको अंधभक्तों को भेज दिया, एक फोटो बनाई भेज दी, उसमें ये लिख दिया कि नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, बड़े खराब लोग हैं। अंधभक्तों ने बिना उस चीज का फैक्ट चेक करे उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। भाई देखो तो सही, वो सच है कि झूठ है। कल को तुम्हारे बारे में ही कोई उल्टा सीधा मैसेज बना के भेजेगा और तुम उसको ही फॉरवर्ड कर दोगे, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तुम सच को ढूंढोगे या फिर ये बोलोगे कि नहीं भाई ये सच नहीं है, ये झूठ है। यहां पर भी प्लीज सच को ढूंढने का काम करो, क्योंकि तुम फेक न्यूज के पेडलर बन चुके हो। तुम्हारे को पता भी नहीं है, तुम ऐसे प्रोग्राम ज़ॉम्बी हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम इकन्नी के बिना भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हो पूरी तरीके से, तुम इकन्नी के बिना गोदी मीडिया का प्रचार कर रहे हो, तुम इकन्नी के बिना वकालत करने पे उतरे हो सब लोगों की। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? वापस आओ अपने सेंसेस में। तुम्हारे को किस भाषा में मैं समझाऊं, प्लीज ये बता दो। आज की डेट में अगर तुम लोग
रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को समझ रहे होते ना, तो आज की डेट में ये नेपाल से जो खबरें आ रही है ना, ये नहीं आ सकती थी। मैंने नहीं सुना आज तक कि नेपाल ने अपने मैप में हमारी टेरिटरी को इंक्लूड कर लिया। मैंने बचपन से आज तक नहीं सुना, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सुन लिया। बस इसी की कसर बाकी रह गई थी। तुम लोग कहते रहते हो नेपाल बहुत छोटा देश है, नेपाल ये है, नेपाल वो है, नेपाल के लोगों को क्रिटिसाइज करने का काम करते हो। आज उसी नेपाल ने तुम्हारी पुंगी बजा के रख दी है, ये बात सच्चाई है। अगर तुम लोग अभी भी नहीं जगे ना, अगर तुम लोग इस गोदी मीडिया के चुंगल से, अगर फेक मैसेजेस के चंगुल से नहीं निकले, तो आने वाले दिनों में तुम लोग ऐसी ऐसी खबरें जरूर देखोगे। और इस बात को बोलने से मैं एंटी नेशनल नहीं हो जाता हूं, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं जो बात बोल रहा हूं। मैं देश हित चाहता हूं, मैं अपने देश की अच्छाई चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा देश सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, इसलिए मैं तुम्हारे को जगाना चाहता हूं। आज तुम लोग, पाकिस्तान बहुत सारी हरकतें करता है उल्टी सीधी, जब भी छोटी सी भी कोई हरकत होती है तो पागलों की तरह सड़क पे उतर आते हो, पागल हो जाते हो और मुसलमान को गाली देने लग जाते हो। लेकिन नेपाल ने तुम्हारी टेरिटरी को अपने मैप में दिखा दिया और तुम लोग बिल्कुल पंचर चुप पूरी तरीके से बैठे हुए हो। तुम्हारे मुंह में अल्फाज नहीं है कि आखिरकार बोला क्या जाए, क्योंकि तुम कुछ बोल भी नहीं सकते उनको। तुम्हारे को पता है उसके पीछे चाइना खड़ा है, चाइना एक तरफ से इंट्रूजन भी कर रहा है हमारे देश में। चाइना के खिलाफ तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। सिर्फ सोनम वांगचुक के वीडियोस देख देख कर, सोनम वांगचुक को सुन सुनकर तुम ये सोच रहे हो कि चाइना को हम अपने वॉलेट से जवाब देंगे, चाइना को बुलेट से नहीं वॉलेट से जवाब देंगे। लेकिन भाई चाइना को तुम्हारे ये सब ऐप बॉयकॉट करने से चवन्नी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पता है कब पड़ेगा? जब तुम अपनी सरकार से सवाल पूछोगे, तुम डट के सवाल पूछोगे कि जी ये हो रहा है हमारे बॉर्डर पे, क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, इसकी सिचुएशन बताओ। उसके बाद सरकार चाइना पे कार्रवाई करेगी। हमारे सरकार के पास, हमारे देश के पास है इतनी ताकत, लड़ सकता है हमारा देश। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम अंधभक्तों, हमारा देश जो है पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। पूरी तरीके से तुम्हारे को रोस्ट कर दिया इस वीडियो में मैंने, और तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देता था यहाँ पर तुम्हारे को अच्छी तरीके से सारे जवाब दे दिए हैं। अगर इन जवाबों के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रही ना सारी बातें, तो भाई मुझे ट्विटर पे जाओ मेरे और मुझे लिख के बताओ कि तुम्हारे को कौन सी भाषा समझ आती है, उसी भाषा में तुम्हारे को समझा दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज अंधभक्तों तक पहुंचाएं, और प्लीज अंधभक्तों मेरी गुजारिश है तुमसे, देश हित के बारे में सोचो यार। हो गया बहुत, तुम्हारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, मत हो इस्तेमाल, देश हित के बारे में सोचो। ये गोदी मीडिया को छोड़ो सबसे पहले, और रियल मीडिया, असली खबरें पढ़ो। उसके बाद पता चलेगा देश में हो क्या रहा है, और उसके बाद सरकार से सवाल पूछोगे सवाल, तभी देश का कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी देश हित में कोई काम होगा। देशभक्त बनो सच के, सिर्फ फर्जी देशभक्त मत बनो। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हर अंधभक्त तक इस वीडियो को पहुंचा डालो, इसको शेयर कर डालो दबा के। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।